Welcome back to our YouTube channel, Knowledge Sharing. I am Abid Ahmed, founder and CEO of Blue Apple Trainer and a business coach. हमारा आज का जो टॉपिक है वो है मैजिक ऑफ कंसिस्टेंसी, मुस्तकिल मिजाजी का जादू, उससे क्या इम्पैक्ट आता है, उसकी पावर्स क्या है। और हम कहते हैं ना, एक पुरानी सेइंग है, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। आप मुस्तकिल मिजाजी से छोटे छोटे कदम भी चलोगे तो वो आप कामयाब हो जाओगे। आपकी चाहे जॉब हो चाहे बिजनेस हो, ये एक मैराथन रेस है। ये कोई 100 मीटर की रेस नहीं है कि आपने बहुत तेज़ी से उसको कर लेना है, नहीं, ये मैराथन रेस है। स्लो स्लो आपने चलते जाना है और वहाँ तक आपने जो है वो विनिंग लाइन तक आपने पहुँचना है। तो ये चीज़ है। और इसके अलावा इसके हिसाब से आप जो भी काम कर रहे हैं, आप जिस अदारे से भी अटैच हैं, जिस बिजनेस से भी अटैच हैं, जहाँ पे भी आप जॉब कर रहे हैं या आप जो अपना काम कर रहे हैं, अपना बिजनेस कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं, उसमें आप लगे रहें, मुस्तकिल मिजाजी से आप उसको लगे रहें और अपनी चीज़ों को भी आप मुस्तकिल मिजाजी से इम्प्रूव करते रहें। वो कहते हैं ना कि स्टार्ट टुडे एंड इम्प्रूव लेटर, और वो इम्प्रूव करते रहें। और उसको 1% भी आप अगर अपनी जो भी बैड हैबिट्स हैं या जो अच्छी हैबिट्स आपने अपनानी है उसको कर लीजिए, और उसका अदारे से या अपने कारोबार से आप मुंसलिक रहेंगे तो आप तरक्की करेंगे। कहते हैं ना, मौज है दरिया में बैरून दरिया कुछ नहीं। तो ये है कि पैवस्ता रहे शजर से उम्मीदें बाहर रख, मौज है दरिया में बैरून दरिया कुछ नहीं। आप अगर उस शजर के साथ, आप उस अदारे के साथ, आप अगर उस दरिया के साथ होंगे, उस समंदर के साथ होंगे, तभी आप तरक्की करेंगे ना। अगर आपने उसको छोड़ दिया, दरख्त को छोड़ दिया, तो आपने सूखना ही है ना। और अगर आप दरिया समंदर से आप बाहर आ गए तो वो आप कितनी हाई टाइड होगी, वो दोबारा नहीं बढ़ सकेगी, जम सके। तो आप अपने कामों को छोटे छोटे कामों से आप स्टार्ट कीजिए और बड़े कामों को। वो कहते हैं रीडर्स आर लीडर्स। तो रीडिंग की हैबिट जो है वो बहुत अच्छी चीज। हाँ, सिलेक्शन ऑफ बुक्स जो आपके फायदे में हो और जो माहौल के फायदे में हो, जो लोगों के फायदे में, वो किताबें आप पढ़िए। हर किताब का फायदा नहीं है, तो आप उसको रीडिंग को कीजिए। आप अगर आप एक पेज पढ़ सकते हैं रोजाना, एक पेज पढ़िए, एक पेज से स्टार्ट कीजिए, आधा पेज या चंद लाइनें, तो आप उसे स्टार्ट कीजिए। 1% आप इम्प्रूव कर लीजिए। आप देखिए कि आप जो है हर महीने 25-30 पेजेस आप पढ़ सकेंगे। आप इस तरह से अपने आप। फिर उसके बाद दूसरी चीज़, अहम चीज़ जो आती है वो लर्निंग आती है। अपनी स्किल्स को बढ़ाना, अपनी नॉलेज को अपडेट करना। उसके लिए आप अगर ज़्यादा देर तक नहीं पढ़ सकते तो कुछ टाइम के लिए आप चीज़ें सीखिए, 5 मिनट 10 मिनट, आहिस्ता आहिस्ता इसे बढ़ाते जाइए। 1% आप डेली इम्प्रूव करते जाइए। आप देखिए कि आप इस पे बड़े आराम से आ जाएंगे। और वो कहते हैं कि अगर आपने अपनी स्किल्स को 2 घंटे इम्प्रूव किया उससे जो नहीं इम्प्रूव कर रहा, तो आपकी जो इनकम होगी 10 गुना ज़्यादा होगी। 10% नहीं, 10 गुना ज़्यादा होगी। तो ये एक रिसर्च है, यूनिवर्सिटी की रिसर्च है, इंग्लैंड की यूनिवर्सिटी की रिसर्च। तो इसका इतना फायदा। फिर टाइम मैनेजमेंट, आपकी टाइम मैनेजमेंट, जनरली हमारी टाइम मैनेजमेंट आउट होती है, आप उसको इम्प्रूव कीजिए। आहिस्ता आहिस्ता आप अपने टाइम को सेट कीजिए, हर काम हर वक्त के हिसाब से। डिसिप्लिन अपने अंदर लाइए। आप अपने आप को, हर चीज़ को अपने आप को ऑर्गेनाइज कीजिए और डिसिप्लिन करके आप उस तरह से अपने आप को बेहतर करते चले जाइए और अपने आप को इम्प्रूव करते चले जाइए। इसी तरीके से जो है आपकी सोने की आदत जो है, आप उसको, सबसे बुरी आदत जो है वो देर से सोना है। उसकी वजह से हमारा अगला दिन जो है दिन खराब होता है। हम जब जवाल के टाइम उठेंगे तो हम जवाल की तरफ ही गामजन रहेंगे ना, तरक्की की तरफ तो नहीं जाएंगे, हम उभरेंगे तो नहीं। तो उसके अंदर यह है कि आप जल्दी उठने की आदत डालिए। जल्दी उठने के लिए जल्दी सोना होगा। आप जिस टाइम पे भी सोते उससे 10-15 मिनट पहले सो जाइए और उसके बाद फिर इसको इम्प्रूव करते चले जाइए। और कोशिश कीजिए कि आप 9 और 10 के दरमियान आहिस्ता आहिस्ता आप इम्प्रूव करके इसके ऊपर आते जाइए और उसको। इसके अलावा बहुत सारी आपके अंदर जो है हमें बैड हैबिट्स और गुड हैबिट्स होती। खासतौर पे जंक फूड खाने की हमें बहुत आदत है, फास्ट फूड खाने की आदत है। इसे एकदम कम नहीं होता, आहिस्ता आहिस्ता कम कीजिए और इसकी जगह हेल्थी फूड खाना शुरू कीजिए। हेल्थी फूड खाना, इसकी जनरलाइजिंग कीजिए। लिखिए इसके अंदर कि आप कितना इम्प्रूव करते चले जा रहे हैं और हर 15-20 दिन बाद देखिए। डेली मत देखिए, हर 15-20 दिन के बाद देखेंगे तो आपको इम्प्रूवमेंट नजर आएगी। आपके अच्छे कामों के अंदर भी आप देखेंगे बढ़ गए। आप पहले से किताबें ज्यादा पढ़ रहे हैं, लफ्ज ज्यादा पढ़ रहे हैं, सफ़े ज्यादा पढ़ रहे हैं, लाइनें ज्यादा पढ़ रहे हैं।
और इसी तरीके से हर चीज़ आपकी बेहतर होती चले जा रही है। 15-20 दिन के बाद आप देखेंगे तो आपको एक मोटिवेशन होगी। अगर आप रोज़ देखेंगे तो आपको कोई फ़र्क नहीं होगा। इसके लिए क्या ज़रूरी है कि इसके लिए जर्नलाइजिंग ज़रूरी है कि आप उसको जर्नलाइज करें, उसको चीज़ों को आप लिखिए उसके अंदर, और आप उसको कंटिन्यूसली इम्प्रूव करते चले जाइए, अपनी चीज़ों को कंटिन्यूसली इम्प्रूव करते चले जाइए। आप अपने अंदर पॉजिटिविटी लाइए, आप नेगेटिव बातें बिल्कुल नहीं कीजिए, और नोट कीजिए कि आज आपने कितनी नेगेटिव बातें की है, कितनी पॉजिटिव बात की, और ये डेली की नोट कीजिए इस जर्नल में, और 15 दिन के बाद उसको आप देख लीजिए कि आपकी कितनी इंप्रूवमेंट हुई है, कितना बेहतर हुआ। इसी तरह आप फोकस को इम्प्रूव कीजिए, आप चीज़ों को फोकस करना शुरू कीजिए, और थोड़ी देर के लिए आप चीज़ों को कंसंट्रेट कीजिए। जो भी काम कर रहे हैं आप माइंडफुलनेस के साथ कीजिए और फोकस कीजिए, कंट्रोल कीजिए आप उसको, अपने आप को मैग्नीफाइंग गिलास की तरह से आप चीज़ों को फोकस कीजिए तो मैजिक आएगा। तो आप अपने आप को पहले 5 मिनट फोकस करना शुरू कीजिए, फिर आहिस्ता आहिस्ता इस टाइम को बढ़ा दीजिए। इसी तरीके से आप अगर वॉक नहीं करते तो वॉक करना शुरू कीजिए, कोई नहीं 2-4 मिनट 5 मिनट की आप वॉक से शुरू करें, और उसके बाद आप इसके अंदर 1% डेली आप इम्प्रूव करते चले जाएं, या हर हफ्ते आप 5 मिनट से स्टार्ट कीजिए, हर हफ्ते 5 मिनट के आप बहुत जल्दी आधे पौने घंटे पे 1-1.5 घंटे पे भी आ सकते हैं आप इसे। इसी तरीके से वर्कआउट है, एक्सरसाइज है, वो आप नहीं करते, जनरली हम नहीं कर रहे होते, तो आप उसको 5 मिनट शुरू कीजिए और उसके बाद उसको बढ़ाते चले जाइए, आधा पौना घंटा आप इसको बढ़ाते चले जाइए। और फिर जब आप आपके अंदर से नेगेटिविटी ख़त्म होगी, उसकी जगह पॉजिटिविटी आ जाएगी, तो आपकी देखिए आपका एटीट्यूड बड़ा पॉजिटिव हो जाएगा, लोग आपके साथ अटैच होंगे, आप उनके साथ लोगों के साथ अटैच होंगे। और ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, ये चीज़ें करने वालों को आपके साथ आप रहिए, आप अपनी सराउंडिंग को बेहतर कीजिए। कहते हैं कि वो हर बंदा जो है अपने 5 लोगों का एवरेज होता है। अच्छे लोग होंगे तो आप उनका एवरेज होंगे, बुरे लोग होंगे तो आप आहिस्ता आहिस्ता अपनी सराउंडिंग को चेंज करते जाइए, रिप्लेस करते चले जाइए। और जब आपके अंदर ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, पॉजिटिविटी भी आ जाएगी, नेगेटिविटी ख़त्म हो जाएगी, जंक फूड से आप अपनी जान छुड़ा लोगे, और आपका जो सोना जागना पढ़ना लिखना सारा बेहतर हो जाएगा, तो आपकी लाइफ बड़ी ऑर्गेनाइज हो जाएगी। जब आपकी लाइफ ऑर्गेनाइज होती है तो स्ट्रेस फ्री हो जाते हो। टाइम मैनेजमेंट अगर आपकी अच्छी होगी तो आप स्ट्रेस फ्री हो जाओगे, आपको स्ट्रेस नहीं होगा। तो टाइम मैनेजमेंट बड़ी अच्छी चीज़ है, तो आप इसके अंदर ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी चीज़ है। इसके लिए आपको कंसिस्टेंसी चाहिए, मुस्तकिल मिजाजी से मुस्तकिल आपको ये काम करना होगा। ये नहीं है कि आज कर लिया कोई बात नहीं फिर कल नहीं करेंगे, नहीं, डेली बेसिस पे 1% कम से कम इम्प्रूव करनी। आप साल में कितनी दफा इम्प्रूव कर जाएंगे? 37 टाइम आप इम्प्रूव कर लेंगे, 37 टाइम आप साल के अंदर इम्प्रूव कर लेंगे। कितना हो गया? आप अचीव कर सकते हैं। ये छोटी छोटी कोशिशें और ये छोटी छोटी मेहनतें और छोटी छोटी जो कंसिस्टेंसी है आपको कहीं से कहीं पहुंचा देगी। और जितने लोग दुनिया के अंदर सक्सेसफुल हुए, चाहे पाकिस्तान में, चाहे इंडिया में, चाहे यूरोप में, चाहे अमेरिका में, कहीं पर भी अगर वो देखें, आप किसी को भी देख लीजिए, वो कंसिस्टेंसी से हुए, मुस्तकिल मिजाजी से काम करते हैं। आप देखिए थॉमस एडिसन कितनी दफा फेल हुआ, कितनी दफा फेल हुआ, 10,000 दफा तकरीबन फेल हुआ, उसके बावजूद वो कंसिस्टेंसी से लगा। इसी तरीके से आप देखिए कि ये जो एलन मस्क है, ये कोई 9-10 साल तक फेल रहा, अपने पास से खर्चे पूरे करता रहा, फिर आखिर कंसिस्टेंसी रही। तो आप कंसिस्टेंसी से काम करोगे तो आप अचीव करोगे और आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी, और आप इसके अंदर दूसरों के मेंटर बनोगे और दूसरों के लिए आप गाइडेंस बनोगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होती है। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।